अचानक से हवा का एक झोंका दिया बुझा देता है। दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। धनीराम। फिर से बुझ गया दिया। आजकल कुछ अजीब सा लगता है ये खेत का इलाका। बाबा, आज खेत में पंप अपने आप चल रहा था। मैंने बंद किया लेकिन खुद चालू हो गया। उस पुराने कुएं के पास मत जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं। गोपाल को ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, बहुत धीमी आवाज में, फुसफुसाती आवाज में। गोपाल, गोपाल। वो उठकर धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ता है। खेत में हल्की सी चांद की रोशनी है। अचानक उसे एक काली परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई महिला, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। गोपाल डरते हुए, परछाई रुकती है, फिर धीरे धीरे कुएं की ओर इशारा करती है और हवा में घुल जाती है। गोपाल घर लौटता है, लेकिन घर वैसा नहीं है। दरवाजा खुला है, अंदर दिया टिमटिमा रहा है। माँ की सारी हवा में झूलते दिखता है और चिल्लाता है, आ। फिर अचानक सब गायब हो जाता है और वो चारपाई पर आंखें फाड़कर उठता है। अगली रात गांव का चौपाल। गांव के कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं। गोपाल सुनाता है परछाई की कहानी। वो छाया कभी इंसान थी, जिसे गांव वालों ने ताना मार मार कर कुएं में धकेल दिया था, क्योंकि उसने नई खेती करने की बात की थी। और वो हर उस किसान को चेतावनी देता है जो बदलाव लाना चाहता है। लेकिन अगर डरकर चुप रहे तो क्या गांव आगे बढ़ पाएगा? गोपाल लालटेन लेकर कुएं के पास खड़ा है। पूरी रात में सिर्फ झींगुरों की आवाज है और हल्की सी धुंध। वो जोर से बोलता है, तू जो भी है सामने आ, मारना है तो मार दे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। कुएं से एक हवा निकलती है और उसमें एक साया उभरता है। चेहरा झुलसा हुआ और आंखें खाली। छाया गायब हो जाती है और कुएं के पास एक पुरानी पोटली गिरती है, जिसमें एक किताब, खेतों की नई विधि का